जय बोलिए 108 फीट के ऋषभ देव भगवान की, चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की। आज 7 प्रदेशों के सदस्य जम्बूद्वीप हसनापुर में भगवान ऋषभ देव की 108 फीट जो विशाल प्रतिमा है, जिसका 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने सन 2016 में मंच से घोषित करवाया था। आप सबको विदित है कि सन 1996 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का वर्षायोग चातुर्मास मांगी तुंगी में था। उस समय पूज्य माता जी के मन के अंदर 108 फीट भगवान ऋषभ देव के प्रतिमा निर्माण की बात आई थी। पूज्य माता जी के आशीर्वाद से प्रतिमा का निर्माण सन 2016 में पूरा हुआ। बहुत कठिन काम था, बहुत ही कठिन काम था। पूरे समाज को ये विदित है कि भगवान ऋषभ देव का ट्रस्ट पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से निर्मित किया गया। सन 1996 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद फॉरेस्ट विभाग से प्रतिमा निर्माण की अनुमति लिखित ली गई। फॉरेस्ट विभाग ने 2 एकड़ का पहाड़ प्रतिमा बनाने के लिए सन 1999 में हमें प्रदान किया, हमारे ट्रस्ट को। सन 2002 में उसका शिला पूजन किया गया और उसके बाद उस पहाड़ को कटिंग करते हुए लगभग 10 वर्ष का समय लगा। 2012 में पहाड़ में हम 121 फीट का पाषाण निकालने में सफलता प्राप्त हुई। काम बहुत कठिन था। अभी जब वहाँ पर आचार्य वर्धमान सागर महाराज का आगमन इसी मार्च के महीने में हुआ, हमारे अशोक पाटनी जी, विवेक काला जी, संजय पापड़ीवाल और किशनगढ़, सुधांशु कासलीवाल, हमारे महावीर जी क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं, ये सभी महान भाव वहाँ पर आए थे। देख करके बड़े आश्चर्य में थे कि पास में जितना भी पहाड़ है ऊपर में रहे, घंटे 2 घंटे रहे आराम से। पूछा उन्होंने हम लोगों से कि पास के पहाड़ में सब में लेयर दिख रही हैं, क्रेक दिख रहे हैं, तो ये पहाड़ आपको मूर्ति बनाने का अखंड कैसे मिल गया? हमने कहा कि ये अखंड पाषाण माता जी के स्वप्न में आया कि इसमें भगवान ऋषभ देव छिपे हुए हैं, उन्हें प्रकट करना है। और ये तो केवल माता जी की साधना, उनके मंत्र जाप का प्रभाव है जो हमें अखंड पाषाण मिला। और हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते थे। ये समझो कि दैवीय कार्य हुआ है जिससे अखंड पाषाण इतना ऊंचा हमें प्राप्त हुआ। एक बार ताली बजा करके उन सभी। प्रतिमा 2016 में बन करके तैयार हुई। माता जी का वहाँ पहुँचना कठिन था, लेकिन पूज्य माता जी ने भी हिम्मत की और लगभग 4.5 महीने का प्रवास हसनापुर से मांगी तुंगी का रहा। पूज्य माता जी सन 2015 में चातुर्मास स्थापना के दिन 30 जुलाई 2015 को मांगी तुंगी पहुँची थी। तब प्रतिमा का कार्य मेरा आधा हुआ था, लेकिन माता जी के पहुँचने के बाद प्रतिमा का कार्य बहुत तेज़ी से चला और जनवरी 2016 में पूर्ण प्रतिमा बन करके तैयार हुई। 1-1.5 साल पहले से ही हमने फरवरी 2016 की तिथि घोषित किया था पंच कल्याण प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक की, तो समय पर सब कार्य पूर्ण हुए। इसमें भी मैं पूज्य माता जी के आशीर्वाद का ही फल मानता हूँ कि बहुत बहुत कठिनाइयाँ सामने आईं, लेकिन सभी कठिनाइयों को पार करते हुए सन 2016 का पंच कल्याण प्रतिष्ठा और सन 2016 का महामस्तकाभिषेक जैन समाज के इतिहास में एक ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ। क्योंकि 1 साल तक चलने वाला कोई भी महोत्सव हमारे देश में नहीं हो पाता है। 1 साल तक महामस्तकाभिषेक, यानी हम माघ शुक्ला दशमी एकादशी से इस कार्य को हमने प्रारंभ किया और अगली माघ शुक्ला दशमी को वो कार्य संपन्न कराया अभिषेक पूर्वक। तो 1 साल तक महामस्तकाभिषेक वहाँ पर संपन्न हुआ। पूज्य माता जी ने घोषणा किया था कि हर 6 साल में भगवान ऋषभ देव का महामस्तकाभिषेक किया जाए, ताकि देश के अंदर जागृति रहे। उत्सव और महोत्सव के द्वारा प्रभावना होती है, ये कार्य हमें बराबर करते रहना है। योगायोग से सन 2020-2021 कोरोना के कारण देश के अंदर जो संकट रहा, महामारी का संकट रहा, इसलिए हम लोग 2020-2021 में जो भी लोग हमसे पूछते रहे, हजारों लोग बार बार पूछते रहे, जहाँ भी मैं गया या टेलीफोन आते रहे कि 2022 का मस्तकाभिषेक होगा कि नहीं होगा।
हमने कहा अभी कुछ सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि किस प्रकार से हम तैयारी करें। लेकिन सन 2022 में भी कोरोना आया, फरवरी के महीने में, तब तक हम लोग नहीं विचार कर सके थे। बाद में कोरोना लगभग समाप्ति पर हुआ। फिर माता जी से हमने निवेदन किया कि आपके वचन थे कि हर 6 वर्ष में मस्तकाभिषेक करना है। आगे 2023-2024 हम लोगों का अनुमानतः लगभग यही हम मान करके चलते हैं कि अयोध्या के विकास, अयोध्या के निर्माण, अयोध्या में महोत्सव करना, ये सब कार्यक्रम हमें 2023-2024 में अयोध्या में चूँकि संपन्न करना है। राष्ट्रीय स्तर पर सभी को आमंत्रित करना है, संतों को भी आमंत्रित करना है, माता जी को भी पहुंचना है। तो हम क्यों ना मध्यम स्तर पर, जितने स्तर पर हमने सन 2016 में किया था उससे भी बड़ा करने की भावना थी, लेकिन ना हो उसकी बजाय हम मध्यम स्तर पर कार्यक्रम को कर लें। तो पूज्य माता जी की आज्ञा और पूज्य माता जी का आशीर्वाद हमने लिया। उसी दिन हमने अपने ट्रस्ट की मीटिंग भाई संजय जी पापड़ीवाल, प्रमोद कुमार जी खासलीवाल, भूषण कासलीवाल, हमारे चंद्रशेखर कासलीवाल, भाई अनिल जी और हमारे इंजीनियर CR पाटिल, सबसे हमने उसी दिन शाम को भी 6 तारीख में ही माता जी से हमने आशीर्वाद लिया इस कार्य के लिए। क्योंकि माता जी का बिहार 3 तारीख को, अभी 3 अप्रैल को हसनापुर से और अयोध्या के लिए हो गया था। 4 किलोमीटर माता जी पहुँची थी, वहाँ आहारचर्या हुई, गणेशपुर है यहाँ पास में, और लेकिन शाम को माता जी का स्वास्थ्य गिरावट पे रहा। तो हम लोगों ने माता जी को वहाँ पर यही परामर्श दिया, बार बार निवेदन किया कि हम कल का आहार आगे जा कर के करें, उसकी बजाय एक दिन आप यहाँ पर आहार और करें आपके स्वास्थ्य को देख करके, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, हमें 625 किलोमीटर जाना है, 50 दिन का समय लगेगा। तो आज स्वास्थ्य आपका गिरावट पे है। अगले दिन का आहार भी वहाँ पर संपन्न किया गया। फिर परामर्श किया गया, हमारे कुलाधिपति जी से भी परामर्श हुआ और उन्होंने कोई डॉक्टर की टीम भी भेजी कि चेकअप करके आओ। माता जी को चेकअप किया, उन्हें कहा कुछ भी कमी नहीं है, केवल डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हुई है और इन्हें पानी की कमी ना होने पाए इसके लिए मूवमेंट ज़्यादा नहीं कराना चाहिए, आगे गर्मी है। तो उन लोगों ने भी यही परामर्श दिया। तो माता जी से यही निवेदन किया गया कि माता जी ये बैसाख और ज्येष्ठ की गर्मी, अप्रैल और मई की जो गर्मी है, ये गर्मी का पीक होता है, आगे प्रतिदिन हमें गर्मी मिलेगी। तो आपसे यही करबद्ध प्रार्थना है। हमारे संघपति अनिल कुमार जी भी थे, सब लोग थे, सब लोगों ने माता जी से निवेदन करके माता जी को हम 5 तारीख को वापस ले आए। फिर शाम को हमने माता जी से ये निवेदन किया, माता जी अब आप वापस आ गई हैं और आप चातुर्मास अब हसनापुर में करें। चातुर्मास के बाद 25 अक्टूबर को दीपावली है, चातुर्मास दीपावली को पूरा हो जाता है। जाड़े का मौसम, नवंबर का मौसम बिहार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो आप नवंबर में बिहार करिए। तो बीच में जो हमारे पास समय है उसमें हम क्यों ना मध्यम स्तर पर भगवान का महामस्तकाभिषेक करके जो 6 वर्षीय घोषणा है आपकी, उस श्रृंखला को आगे कायम कर दें। क्योंकि आगे फिर 2028 आएगा, 2028 किसने देखा है, कब होगा, कैसे होगा, हम अभी कुछ नहीं सोच सकते। तो 2022 तो हमारे सामने है। तो यही डिसीजन किया, माता जी ने विचार किया। माता जी ने कहा कि जून में वहाँ गर्मी होगी कि बारिश होगी। फिर हमने वहाँ फ़ोन करके पूछा तो यही ज्ञात हुआ कि मई के महीने में मांगी तुंगी एरिया में गर्मी ज़्यादा रहती है, और 4 जून को चूँकि मानसून बॉम्बे और महाराष्ट्र में आ जाता है तो वहाँ पर बारिश कम होती है जून में, लेकिन बदल रहते हैं। बदल रहने से मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। तो जून की तारीख इसलिए हमने 15 जून से 30 जून की तारीख 15 दिन के महामस्तकाभिषेक की निर्णित की है। ये हमने मुहूर्त देख करके किया है, शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करना और शुभ मुहूर्त में समापन करना, ऐसा करके हमने 15 जून से 30 जून का मुहूर्त रखा है। तो इसमें व्यवसाय सभी प्रकार की हमें करनी है। जो व्यवसाय सन 2016 में थी, जैसे आवास के लिए टेम्परेरी कमरे हमने अटैच बनाए थे, भोजन व्यवस्था किया था, आने वाले सभी भक्तों को भोजन मिले, स्वयं सेवक की व्यवस्था है, रात्रि के कार्यक्रम की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं, पहाड़ पर जाने की व्यवस्था है, अभिषेक की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं हमें, चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, चाहे छोटा हो, चाहे मध्यम हो, सब कार्यक्रमों में जिस प्रकार की व्यवस्था करनी होती है वे व्यवस्थाएं करनी ही है। इसी के लिए आज ये
मीटिंग हम लोगों ने आमंत्रित की है। आप सब लोग विभिन्न स्थानों से संक्षिप्त आमंत्रण पर, यानी बहुत कम समय का आमंत्रण था, क्योंकि समय अब हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा है, 2 महीने से भी कम समय है, इसलिए तैयारी करनी है। आप सब लोग आ गए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो अब हम लोग ये अनुमान लेकर के चल रहे हैं हसमुख जी। पिछली बार तो हमारा लगभग 50,000 से 1 लाख लोगों का कार्यक्रम था, और 1 महीने तक हमने बड़ा कार्यक्रम किया था, बड़ा पंडाल बनाया था। उस पंडाल में 50 से 60 हज़ार लोग बैठ सकते थे। 1.25 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल था, 12 कॉलोनियाँ थीं, 4,000 कमरे थे और 9 भोजनालय थे, 7 किलोमीटर तक पूरा मेला था। इस बार हमने ये विचार बनाया है कि चूँकि हमारे पास समय भी कम है, तो लगभग 2,000 से 5,000 लोग प्रतिदिन आएँ और सुचारू रूप से, क्योंकि और इससे अधिक लोग आते हैं एक साथ तो महामस्तकाभिषेक करने में दिक्कत होती है, ठहराने में भी दिक्कत होती है। और एक साथ महामस्तकाभिषेक, क्योंकि जो लोग आ जाते हैं वो चाहते हैं मैं आज ही मस्तकाभिषेक कर लूँ और कल यहाँ से प्रस्थान कर जाऊँ, इसलिए हमें प्रांत वाइज बांट करके और कोशिश करना है कि 500 लोग, 1,000 लोग, 2,000 लोग, 1,500 लोग, 2,500 लोग, इतने लोग आएँ। कुछ लोग देखने आएंगे, कुछ लोग अभिषेक करने आएंगे, इतने लोग आकर के और 15 दिन ये अभिषेक कर लें, और अगर आवश्यकता होगी तो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। लेकिन अभी हमारा पूरा मस्तिष्क यही है कि हम 15 दिन का ये अभिषेक करें वहाँ, और 2,000 से 5,000 लोगों की सब प्रकार की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ठहराने की व्यवस्था। तो ठहरने में हमारे पास में 7 मंजिल की एक बिल्डिंग हमने ऋषभदेवपुरम में बनाई है। उस बिल्डिंग में 3 मंजिल तो हम लोग 3 साल पहले फिनिश करके आए थे, बीच में 2 साल कोरोना के कारण भी और पैसे की परिस्थिति के कारण भी काम हमारा बंद था। उस कार्य को हमने प्रारंभ किया है। तो अभी 3 मंजिल जो फिनिश हुई थी, उसके बाद 2 मंजिल और फिनिश करने का, 7 मंजिल की ढलाई हो चुकी है, प्लास्टर हो चुका है, केवल उसमें टाइल लगना है, बिजली फिटिंग होनी है, और फर्नीचर है, दरवाजे हैं, सैनिटरी, सब ये काम होना है। तो 2 मंजिल का काम तेज़ी से हमने 6 तारीख को जैसे निर्णय किया, 7 तारीख से ही प्रारंभ कर दिया है। तो 2 मंजिल में हमारे 13 दून 26 फ्लैट और हो जाएंगे, तो लगभग ये 50-55 फ्लैट हमारे तैयार, 60 करीब हो जाएंगे, ये मिल जाएंगे। और इसके अलावा कुछ हमारे पास टीन के टेम्परेरी कमरे अटैच हमने बनाए थे, जिसमें माता जी का चातुर्मास हुआ, सभी संतों का चातुर्मास हमने कराया, वे कमरे हमारे पास उपलब्ध हैं। और उसके अलावा और कमरे टेंट हाउस से अटैच कमरे जैसे हमने 2016 में बनाए थे, वे कमरे हम वहाँ पर बना लेंगे, भोजनालय बना लेंगे। और गाड़ियाँ हमारी पहाड़ पे जाने वाली पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि सन 14, सन 15 में ली गई थी, तो उन गाड़ियों के बदले अभी हमने निर्णय लिया है कम से कम 5 गाड़ी हम पहाड़ पे जाने वाली, क्योंकि पहाड़ पे जाने वाली स्पेशल गाड़ी लेनी पड़ती है 4 व्हील वाली, तो वो गाड़ी आर्डर देंगे तो महीने भर के अंदर तैयार होकर के हमको कंपनी से मिलेंगी। तो 5 गाड़ी हमारे संजय पापड़ीवाल जी हैं, वो आर्डर दे करके 1-2 दिन में, और 5 गाड़ियाँ भी ये खरीद लेंगे, ताकि जाने वालों को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। पहाड़ का रास्ता, चूँकि आप सबको मालूम है कि भगवान की प्रतिमा बनने के बाद पहाड़ के रास्ते में हमको थोड़ी दिक्कतें आई थी, और वो दिक्कत सॉल्व हुई थी। और वो पहाड़ का जो रास्ता है अभय जी, पहाड़ का नीचे से ऊपर जाने का जो रास्ता है, वो हमारे ट्रस्ट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से खरीद करके ले लिया है। उसमें भी परेशानी हुई, अड़चनें आई थी, लेकिन ये मैं समझता हूँ दिगंबर जैन समाज का पहला उदाहरण है कि किसी पहाड़ के ऊपर फॉरेस्ट विभाग से ट्रस्ट के नाम ज़मीन लेकर के और वो रास्ता ट्रस्ट के नाम से हो, तो ये बहुत पक्का काम हम लोगों ने कर लिया है कि 8 मीटर चौड़ा रास्ता पूरे ऊपर तक जाने का, जहाँ तक लिफ्ट लगी है, नीचे से ऊपर तक 2 जगह पार्किंग भी बीच में है। तो ये रास्ता लगभग 7 एकड़ का रास्ता बैठता है। तो इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 7 एकड़ ज़मीन खरीद करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये रास्ता हमको हमारे ट्रस्ट के नाम किया है। वो रास्ता अभी पक्का नहीं हो सका है, लेकिन कच्चा है, फिर भी गाड़ियाँ हमारी प्रतिदिन ऊपर जा रही हैं। कभी 1000 लोग भी गए हैं, कभी 100 लोग भी गए हैं, कभी 50 लोग भी गए हैं, बराबर जाते हैं। तो जाने के लिए हम दोनों रास्ते रखेंगे। सीढ़ी का भी रास्ता है, लगभग 300 सीढ़ी चढ़ने के बाद
हमारे ऋषभ देव तक जाने का। सुध बुध की गुफा से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो 300-350 सीढ़ियाँ हैं, उतना जाने के बाद पैदल भी जा सकते हैं और गाड़ी से भी जा सकते हैं। तो ये दोनों साधन वहाँ पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार से अभी हम लोग 15 जून से और 30 जून तक 15 दिन की सारी व्यवस्थाएं करेंगे। टेंट हाउस के जो कमरे हम बना करके लेंगे उनको हम आगे कुछ और व्यवस्था करके रख लेंगे शुरू से ही, ताकि अगर हमें एक्सटेंड करना पड़े, मान लो आगे पता लगे भाई 10 दिन बढ़ाना है, 5 दिन बढ़ाना है, 15 दिन बढ़ाना है, तो हमारे पास आने वालों की दिक्कत ना हो, इसलिए हम टेंट हाउस से 1 महीने का इकरार करके और ये कमरे बनाएंगे और कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा भोजन आदि की 15 दिन की हम लोग ले करके चलेंगे। अब आज जैसे यहाँ पर हमारे बीच में मुंबई से आए हैं, तो एक मुंबई की कमेटी हमको बनाना है जो हमारे लोगों को लाना। जैसे आप मध्य प्रदेश से भाई हसमुख गांधी बैठे हैं, इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया था सन 2016 में, और 108 बसें मध्य प्रदेश से एक ही दिन, शायद 28 तारीख थी शायद मेरे ख्याल से, 28 फरवरी, तो 28 फरवरी को पूरे मध्य प्रदेश से 108 बसें इन्होंने आह्वान किया था। 108 बसें पहुंची थीं और उस 108 बसों को ठहरने की, कलश की, साड़ी धोती दुपट्टा की, ये हमारी सुजाता जी बैठी हैं साहा, पुणे से आई हैं, ये सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक इनका काम एक ही था, साड़ी धोती दुपट्टा देना। तो ये सुबह से इनकी पूरी 10 महिलाओं की टीम थी और ये सबको साड़ी धोती दुपट्टा जो भी कूपन लेकर के आ रहे हैं सबको उपलब्ध कराती थी। तो ऐसे ही हमारे गुजरात से हमारे विजय जी आए हैं, तो अहमदाबाद से आपके बंटी के मार्फत आप लोगों ने और हमारे सौभाग्य मल्लिक कटारिया, हमने मीटिंग भी किया था अहमदाबाद आकर के, और सब लोगों ने मिल करके, और मेरी ख्याल से 50 से 60 बसें एक ही दिन गुजरात से भी आई थी। ऐसे ही बॉम्बे से बसें आई थी, और पूर्वांचल से गुवाहाटी से एक ट्रेन 1800 यात्रियों को लेकर के आई थी। उन्होंने एक दिन हमसे लिया था, एक दिन उनका आपसे उनके द्वारा किया गया। ऐसे ही सूरत वालों ने किया था। दिल्ली से 550 लोग हमारे पवन गोधा हैं, 550 लोग वो लेकर के एक बार गए थे, बाकी लोग फुटकर अपने साधन से गए थे। तो ऐसे करके वो महोत्सव हमारा बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ था। तो आज चूँकि पारस चैनल पर भी हमारी बात लोग सुन रहे हैं, ये हमारा पारस चैनल का लाइव चल रहा है इस समय, तो मैं पूरे देश को आह्वान करूँगा कि भगवान ऋषभ देव का महामस्तकाभिषेक केवल महामस्तकाभिषेक नहीं है, ये जैन धर्म की प्रभावना का बहुत बड़ा कार्य है, और प्रभावना करना हमारे श्रावकों का बहुत बड़ा दायित्व और कर्तव्य है, साधुओं का भी है, श्रावकों का भी है। क्योंकि मैंने देखा सन 2018 में जब राष्ट्रपति जी को मांगी तुंगी आमंत्रित किया गया, राष्ट्रपति जी रामनाथ जी कोविंद जो वर्तमान में हैं, वो वहाँ पर जब आए, बहुत बड़ा आयोजन हमने किया, बहुत बड़ा पंडाल बनाया था, लगभग 10,000 पार्षद हमने इशू किए, 10,000 लोगों के बैठने का पंडाल बना। तो राष्ट्रपति जी ने भी ये महसूस किया हेलीकॉप्टर से कि इतने बड़े जंगल में इतना बड़ा आयोजन आप लोग कैसे करते हैं। ये माता जी के कक्ष में जब बैठे तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैंने हेलीकॉप्टर से देखा कि पूरा जंगल है, और इतने बड़े जंगल में घोर जंगल दिख रहा है जहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इतने बड़े आयोजन को आप लोग कैसे करते हैं, ये तो बड़ा कठिन काम है। तो ये कार्यक्रम भी वहाँ पर संपन्न हुआ था। अभी राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन में भी पूज्य माता जी का नवंबर में 14 नवंबर को जाना हुआ, बहुत सम्मान रखा उन्होंने, राष्ट्रपति जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी ने खूब अच्छे से सम्मान किया माता जी का, और अच्छा कार्यक्रम रहा। माता जी ने वहाँ संदेश भी दिया, और माता जी ने राष्ट्रपति जी से परामर्श करके शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष घोषित किया राष्ट्रपति जी के सामने कि हम लोग इस वर्ष को अयोध्या तीज के रूप में मनाएंगे। तो अब बीच में ये कार्यक्रम हमारा महामस्तकाभिषेक का आया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रांतों से लोग आए हैं, भाई विजय जी आए हैं, तो गुजरात की एक कमेटी 5 लोगों की, 11 लोगों की आज ही आप बनवा दीजिए, क्योंकि हमारे पास समय कम है। और गुजरात से लोग जुड़ करके आए, चाहे 10 बसें आएँ एक साथ, 20 बसें आएँ, फुटकर लोग आएँ, अहमदाबाद से आएँ, एक दिन सूरत से कर लें, एक दिन ग्रामीण क्षेत्रों से कर दें, ऐसे कुछ व्यवस्था बना करके और एक मीटिंग करके गुजरात की व्यवस्था बनवा दीजिए। बम्बई से हमारे रोशन जी आए हैं,
कमल कासलीवाल से भी हमारी फ़ोन से बात हुई है, जमुना लाल जी से भी हुई है और अशोक दोषी से भी हुई है। मुंबई की एक कमेटी बना करके मुंबई से लोगों को जोड़ना है इस कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश के हमारे हसमुख भाई गांधी, ये हमारे समाज के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, चाहे मध्य प्रदेश का हो और चाहे पूरे देश का हो, बड़ी ही कुशलता के साथ, पूरी कर्मठता के साथ उस कार्य को संपन्न कराते हैं। तो हसमुख जी मध्य प्रदेश भी संभालेंगे और प्रांतों को भी देखेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है और टीम हमारी छोटी है, इसलिए आपको सब काम संभालना है। महाराष्ट्र में हमारे डी.ए. पाटिल आए हैं, ये दक्षिण भारत जैन सभा के से जुड़े हुए हैं और उसका नेतृत्व करते हैं। तो दक्षिण भारत से इन्होंने एक दिन ऐसा रखा था इक्षु रस का अभिषेक, तो वीर सेवा दल, वीर महिला मंडल, सारे लोगों को जोड़ करके लगभग 3 से 4 हज़ार लोग एक साथ मांगी तुंगी आए थे और सबने इक्षु रस से अभिषेक किया था। क्योंकि इनके यहाँ गन्ने की प्रमुखता है और गन्ने की खेती होती है, और गन्ने की खेती करने वाले हमारे वहाँ दिगंबर जैन बहुत भारी संख्या में, लाखों की संख्या में भाई जी, 2, 4, 10 नहीं। जैसे यहाँ खेती करते हैं उत्तर भारत में हमारे गुजर हैं, जाट हैं, अन्य जाति के लोग हैं, वैसे स्वयं खेती करते हैं। हाँ, कोल्हापुर जिला, सांगली जिला, बेलगांव जिला खेती करते हैं। तो इक्षु रस से अभिषेक किया था। तो डी.ए. पाटिल से भी अनुरोध है कि वो दक्षिण भारत से प्रतिदिन 1500 लोग प्रतिदिन वहाँ से आए, ऐसी व्यवस्था करना है। अभिषेक के लिए आए। महिलाओं का संगठन वीर महिला मंडल से अभिषेक के लिए आए। एक दिन आप वीर महिला मंडल के द्वारा ही अभिषेक रखो, महिलाएं ही अभिषेक करें खूब ठाट बाट से। वीर सेवा दल के द्वारा अभिषेक रखो। पूरे दक्षिण भारत से लोगों को जोड़कर अभिषेक कराना है। हमारे संजय पापड़ीवाल जी, प्रमोद कासलीवाल जी बैठे हैं और चंद्रशेखर जी बैठे हैं। ये हमारे जो महाराष्ट्र का भाग है, धनाढ़ भाग है, बल्कि औरंगाबाद, नासिक जिला, औरंगाबाद जिला और धुलिया जिला, ये सब हमारे जैन समाज का बहुत अच्छा केंद्र माना जाता है। तो वहाँ से लोग हैं और हमारे कमेटी के ट्रस्टी भी हैं, पदाधिकारी हैं। तो औरंगाबाद में भी मीटिंग करके और सब लोगों को जोड़ना है, कलश की बुकिंग भी करना है और लोगों को लाना भी है, क्योंकि जब लोग आएंगे तभी कार्यक्रम की शोभा है। तो कम से कम 2000 से 5000 लोग मांगी तुंगी प्रतिदिन पहुँचे, एक एक प्रांत से पहुँचें। एक एक प्रांत को 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, जैसा भी आप लोग बताओगे वैसे हम लोग 15 तारीख से 30 तारीख से बांट लेंगे। और दिल्ली और मेरठ से भी बैठे हैं भाई सुनील जी और राकेश जी, आपको भी जोड़ना है। चाहे 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, जितने भी मेरठ से जुड़ करके एक साथ जाएं। कल परसों ही मीटिंग करके रिजर्वेशन कराना है, या बस से ले जाना है, ये सारी व्यवस्थाएं, या प्लेन से ले जाना है। तो सब की व्यवस्था करके और इस कार्य को भी अंजाम देना है। हमारे दिल्ली के अंदर अनिल जी बैठे हैं, ये अभय जी भी है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं हमारे प्रीत बिहार के, ये सब किंग हैं दिल्ली के, समझ गए ना। और ये राकेश जैन बैठे हैं, ये लोटस कॉपी के नाम से दिल्ली में जाने जाते हैं। इनकी कई चीज़ें छपती हैं स्टेशनरी की, जो सरकार में भी जाती हैं, स्कूलों में भी जाती हैं, बाज़ार में भी जाती हैं लोटस कॉपी के नाम से। ऐसे भाई राकेश जी हैं, ये सब लोग हमारे अयोध्या में जुड़े हैं। पूज्य माता जी प्रीत बिहार आई थी, इन सब लोगों ने 5-5, 6-6 प्रतिमाएँ भी वहाँ की लिखवाई, 1,11,000 रुपये की थी। तो ऐसे ये सब लोग यहाँ बैठे हैं। हमारे अतुल जी बैठे हैं, जहाँ पर भगवान भरत की 31 फीट की प्रतिमा विराजमान हुई है, उस संस्था का नाम है जैन सभा। अब वहाँ पर भरत ज्ञान असली तीर्थ का निर्माण किया गया, उसके हमारे अतुल जी अध्यक्ष हैं वहाँ पर नई दिल्ली। तो ऐसे हमारे सब गणमान्य लोग आज आए हैं। सुजाता जी यहाँ आई हैं। सुजाता जी को पूना से लोगों को जोड़ना है। एक दिन पूना से अभिषेक रखवाना है। पूना और पूना जिला से 1000 लोग आएँ, 500 लोग आएँ, 2000 लोग आएँ, जितनी भी बसें हों, आप टारगेट 50 बस का रखो पूना और पूना संभाग से, और सबको जोड़ना है। राशि की जहाँ तक बात है, हम 1100 का भी कलश रखेंगे, 5100 का भी रखेंगे, 51,000 का भी रखेंगे, 1 लाख का भी रखेंगे, बड़े कलश भी रखेंगे, क्योंकि खर्चे का बजट हमने मीडियम रखा है। इस बार हमने खर्चे का बजट केवल 4-4.5 करोड़ रुपए का 15 दिन का बनाया है। और एक बात हमने ये भी विचार की है कि ये मस्तकाभिषेक के बाद यदि हमें समाज का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ, तो जो ऊपर का रास्ता है, उस रास्ते में हमें 6 से 7 करोड़ रुपए लगना है, पक्का करना है। तो उस रास्ते को हम अपने ट्रस्ट की तरफ से ही हमें बनाना है। तो उस रास्ते को हम
महामस्तकाभिषेक के बाद सितंबर के महीने में शुरू करके बनाना चाहते हैं। तो महामस्तकाभिषेक हो, महामस्तकाभिषेक से कुछ राशि अगर बच जाए तो हम सड़क के निर्माण में उसको लगा करके और ये महत्वपूर्ण कार्य जो हमें संपन्न करना है उस कार्य को भी हम करेंगे। तो हमारे बीच में आज उद्योगपति भी बैठे हैं, हमारे बीच में भाई विजय जी बैठे हैं, ये हमारे उद्योगपति हैं जैन समाज के, और जैन समाज के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने जैन सोशल ग्रुप, दिगंबर जैन महासमिति आदि संस्थाओं का नेतृत्व किया है। अहमदाबाद में भी सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में भी सब लोग जानते हैं। सम्मेद शिखर में जो उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन बना है वो आपके पिताजी के नाम से, प्रकाश चंद जैन शासनी के रहने वाले, ये अपने खंडेलवाल जैन हैं, तो इनके पिताजी के प्रयास से उनके नाम से उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन बहुत ही अच्छा भवन बना है, जिसकी वहाँ पर शाख है, लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। तो ऐसे हमारे MS जैन बैठे हैं और महाराष्ट्र के लोग तो है ही हैं, सुनील जैन सराफ हैं, सब लोग हैं। तो सब लोग मिल कर के आज जो ये बात हमने रखी है कि हम मध्यम स्तर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम 2016 जैसा करने के लिए हमें 1 साल की तैयारी चाहिए थी। सरकार को भी हम उसी प्रकार से जोड़ते, लेकिन जितना हम सरकार से सहयोग ले सकेंगे, चाहे पानी का हो, सुरक्षा का हो, जो सहयोग हमें मिल सकेगा, क्योंकि पिछली बार भी सरकार ने व्यक्तिगत रूप से हमारे ट्रस्ट को कोई पैसा नहीं दिया था। उन्होंने सड़क को चौड़ा कर दिया था, 1400 पुलिस उन्होंने रखी थी उस समय। और पिछले कार्यक्रम में अभय जी हमारे 850 रसोइया थे, 9 भोजनालय थे, एक भोजनालय में 10-10, 5-5 हज़ार लोग भोजन कर सकें, इतना बड़ा आयोजन था। 4000 कमरे हमने बनाए थे। जो सबसे बड़ा टेंट हाउस लल्लू जी एंड सन्स है, उनने भी कहा कि 4000 अटैच कमरे आज तक हमने किसी कुंभ मेले में नहीं बनाए हैं, इसलिए 4000 कमरे नहीं बना सकते। तो हमने 5 टेंट वालों से 4000 कमरे अटैच उस समय बनवाए थे। 5 ही ठेकेदार हमारे बिजली वाले थे। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। हमारे फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मंच पर घोषित किया था कि जितना बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने 16 में किया है, जब आप 22 में करोगे तो इससे बड़ा कार्यक्रम हम करेंगे। लेकिन अब 22 में वो माहौल हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन भगवान ऋषभदेव हमारे सबसे बड़े प्रभु हैं, सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये हमारे दिगंबर जैन समाज का गौरव है। ये गौरव ज्ञानवती माता जी के आशीर्वाद से हमें और आपको प्राप्त हुआ है। तो हम भगवान की गरिमा के अनुरूप जितना भी प्रयास कर सकें, जितना इसमें सहयोग कर सकें, तन से, मन से, धन से, लोगों को जोड़ने में, लोगों को लाने में, कलश के आरक्षण में, उतना जोड़ करके इस महोत्सव को जितने अच्छे स्तर पर हम कर सकें उतने अच्छे स्तर पर करना है। समय चूँकि कम है और 1.5-2 महीने का ही समय है, इस समय की सीमा के अंदर हम पूरे देश को जोड़ करके और महामस्तकाभिषेक को, सन 22 के महामस्तकाभिषेक को ना करें, उसकी बजाय जितने स्तर पर हम कर सकते हैं उतने स्तर पर हम करके और भगवान ऋषभदेव की जैन धर्म की प्रभावना का कार्य हम सबको, आपको संपन्न करना है। तो कलश की राशियां हमने 1 लाख रुपए का कलश भी हम रखेंगे, प्रमुखता रहेगी उनकी। तो हम चाहते हैं कम से कम 251 कलश 1 लाख रुपए के हों और प्रथम दिन कम से कम 51 लोग उसमें आएँ। बाकी दिनों में 10 से 20 लोग 1 लाख रुपए के कलश करने वाले आएँ, 51,000 रुपये वाले आए, 5100 रुपये वाले आए, 1100 रुपये वाले आए। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो 1100 रुपये भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन हमने सन 2016 में किसी को निराश नहीं किया। अगर किसी ने 5100 रुपये दिया और उनकी पूरी बस है तो पूरी बस अब से कर लो। हमने यही रखा था कि किसी को कोई वापस नहीं जाए। आप सब लोग हर्जा खर्चा करके अपने अपने घर से आए हो, इसलिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। हमको पैसा बचाने की कोई भावना नहीं थी, ना पैसा वहाँ की FD करना है। लेकिन महोत्सव को संपन्न करने के लिए सुंदर से सुंदर व्यवस्था, और सारी व्यवस्था हमने फ्री दिया था। आवास व्यवस्था टोटल फ्री, भोजन व्यवस्था टोटल फ्री, साड़ी, धोती, दुपट्टा, कलश, पहाड़ पे जाने का, कॉलोनी से पंडाल में आने का, सब व्यवसाय हमने किया था सन 2016 में। तो इस बार भी हम व्यवस्था करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आवास व्यवस्था भी हम निःशुल्क रखें, भोजन व्यवस्था भी हम निःशुल्क रखें, समाज का सहयोग हमको मिल जाए। एक दिन के लिए हमने 2,51,000 रुपये की भोजन की राशि रखी है। जिनके सौजन्य से होगा हम फोल्डर के अंदर पारस चैनल के द्वारा प्रसार करेंगे, वहाँ बैनर लगेंगे,
आज का भोजन इनकी तरफ से है। एक एक दिन का भोजन 2,51,000 रुपये की राशि से रखेंगे। आने वाले सभी भक्त जो विभिन्न प्रांतों से आएंगे, भाई माता के माध्यम से कम 10 लाख 20 लाख लोग तो आपकी मीटिंग में जुड़े हुए हैं। हाँ, तो पूरे देश को मैं आज यही आह्वान करूंगा कि भगवान ऋषभ देव की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है उसके महामस्तकाभिषेक से आप वंचित ना रहें। सन 2022 का ये महामस्तकाभिषेक ऐतिहासिक होगा, भले ही मध्यम स्तर का होगा। हम 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं करेंगे, लेकिन कम लोग आए, व्यवस्थित अभिषेक करके जाए, ये हमारा प्रयास होगा। भीड़ के अंदर व्यवस्थित अभिषेक नहीं हो पाता है क्योंकि अभिषेक करने की वहाँ जा सकने की सीमा रहती है। भाई एक दिन में अभिषेक करोगे 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 2 घंटे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000, 2,000, 3,000 लोग जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते अभिषेक करने के लिए। इसलिए और नीचे से ऊपर तक गाड़ी से उतरने के बाद लिफ्ट से उतरने के बाद भगवान के प्लेटफार्म तक जाने के लिए जीना भी है और लिफ्ट भी है। 2 लिफ्ट हमारी लगी हुई है। जो प्लेटफार्म तक लिफ्ट से जाएंगे वो लिफ्ट से पहुंचेंगे, जो जीने से जाना चाहेंगे जीने से जाएंगे। तो पूरी सुविधाएं ये हमारी समिति की ओर से प्राप्त होंगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार मानता हूं। और पूज्य चंदनावती माता, सबसे पहले मैं हमारे प्रतिनिधि भाई विजय जी जो हमारे समाज के वरिष्ठ हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट के लिए आप अपने विचार रखें कि इस मस्तकाभिषेक को आपका जो भी सुझाव हो आप बताएं, क्योंकि हम लोग बैठ करके बहुत जल्दी में अभी 6 दिन पहले ही विचार हुआ, फिर महावीर जयंती आ गई, बाहर भी जाना हुआ, तो इस कार्यक्रम को हम कैसे सुचारू रूप से संपन्न करें और प्रभाव ना हो देश के अंदर, उसके बारे में आपके विचार। उधर ले माता जी को जी, स्वामी जी को नमस्ते। सभी देश से पधारे हुए धर्मानुरागियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आदरणीय स्वामी जी, आपके मुख से ये बात अच्छी नहीं लगती कि हम मध्यम क्रम का कोई काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे ये वचन लेना चाहता हूँ कि इसके बाद आप किसी से ये ना कहें कि हमारा प्रोग्राम मध्यम क्रम का होगा। क्योंकि मैंने स्वामी जी या माता जी का कोई काम उच्च के अलावा, श्रेष्ठ के अलावा उच्च भी नहीं देखा है। तो आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दें और आपका जो भी काम होगा अच्छे से अच्छा होगा। आपकी बहुत अच्छी टीम है, हम लोग तन मन धन से पूरा कार्य करेंगे। समय कम है वो ठीक है, लेकिन अगर आप अपना मन बना लेंगे तो वो मन से ही काम होता है। हम और आपको सबको अच्छा मन बनाना चाहिए कि जो 2016 में हुआ है उससे भी अब अच्छा करके दिखाएंगे। जहाँ तक आपकी टीम का सवाल है, जिस लोगों ने भी 2016 में काम किया है, अगर आप उन्हीं को ही अभी देंगे तो वो कार्य करने में शॉर्ट टाइम में अच्छे से अच्छा काम हो सकता है। जहाँ तक गुजरात का सवाल है, जो हमने पहले किया है उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे और भी कोई काम बताएंगे उसे मैं अवश्य करूँगा। सादर जय जिनेंद्र। भाई हसमुख जी, गांधी, इंदौर। भाई हमें आज विजय जी ने ये सुझाव दे दिया है, प्रेरणा दी है कि अब हम इसको मध्यम ना करें। ठीक है। पूज्य माता जी के चरणों में वंदनामी, स्वामी जी के चरणों में इच्छा में, और सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं विजय जी की बात को बिल्कुल आगे बढ़ाऊंगा कि ये मध्यम बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी। कैसे हो सकता है? माता जी का आशीर्वाद और स्वामी जी का नेतृत्व तो मध्यम कैसे होगा? हम कोशिश तो पूरी करेंगे कि 1 नंबर होवे और वो ऐतिहासिक होवे और पिछले से अच्छा होवे। जितना जोड़ सके जोड़ेंगे और जुड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, सारे भारत से जुड़ेंगे। सबको बहुत उत्साह है। 2 साल से कोरोना से बाहर नहीं निकले हैं। जितने महावीर जयंती के जुलूस हुए हैं पिछले 2 दिनों में, आप देखिए इतने उत्साहित थे। इंदौर में 25,000 लोग आए, उज्जैन में 4,000 लोग आए, अभी घाट कवर में कह रहे हैं कि 1,700 लोग आए, कभी नहीं आए। तो बहुत उत्साह है सब जगह, मतलब सब लोग आना चाहते हैं, घर से निकलना चाहते हैं। सारे तीर्थों पे जगह नहीं है क्योंकि सब भागे। 2 साल से ऐसे फंसे हुए थे, तो अब उनको जब मांगी तूंगी दिखेगा, अगर मातूंगी तो भगवान के अभिषेक मिल रहे हैं तो भाग के आएंगे। और वो
वो ऋषभदेव भगवान के और इतनी बड़ी प्रतिमा के बिल्कुल हमें चिंता, बस थोड़ी सी व्यवस्था हमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छी करें और राज्यवार तारीखवार बांट देंगे कि इस राज्य से इस तारीख को आवें, इस तारीख को आवें, जिससे वो योजना पूरी बना लें, जिससे एक साथ भीड़ एक दिन नहीं हो पावे। 1000 लोगों का क्वेश्चन जरूर रख सकते हैं, 1000 लोग ओपनली आवे, बाकी 2500-3000 4000 लोगों या 5000 लोगों का तो हम बांध के रख सकते हैं कि इतने लोग इस दिन आवे। कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, हम सब लोग तन मन धन से माता जी के चरणों में समर्पित हैं। आप जैसा आदेश करेंगे हर काम के लिए तैयार रहेंगे। बोलिए भगवान ऋषभदेव स्वामी की, पूज्य माता जी की जय। एक विषय और है कि आज आप लोग आए हैं मांगी तुंगी तीर्थ के 60 वर्षीय प्रथम महामस्तकाभिषेक की बात जानने के लिए, और हमारे बीच में मूर्ति बनाने वाली और मस्तकाभिषेक की भी प्रेरणा देने वाली पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं। इनका परसों बैसाख कृष्णा दूज को 18 अप्रैल को 67वां आरिका दीक्षा महोत्सव भी है। तो त्रिदिवसीय कार्यक्रम के रूप में आज हम पहले दिन इस महोत्सव की बैठक के साथ साथ उस कार्यक्रम को भी संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि हस्तिनापुर की धरा से जो भी संदेश पारस चैनल के माध्यम से जाता है, सारे भाई बहन उसको सुनते हैं। जैन समाज की एकमात्र ऐसी साध्वी ज्ञानमती माता जी हैं जिन्होंने 70 साल से संयम की प्रतीक पिच्छिका को अपने हाथों में ग्रहण किया है और बृहद तपस्या के आज इतने कार्य संभव होते हैं। कल स्वामी जी से बात हो रही थी, ज्ञानमती माता जी को इन्होंने अयोध्या नहीं जाने दिया, समझे, और ये समझा बुझा करके ले आए स्वास्थ्य देख करके, और उसके बाद ज्ञानमती माता जी को विक्रिया से मांगी तुंगी पहुंचाने के लिए अब ये उपक्रम चल रहा है कि आप अयोध्या के भगवान को, जिनको मांगी तुंगी में 108 फुट के रूप में बल्कि 121 फुट के रूप में आपने बनाया है, आपका वर्चुअल सानिध्य उस कार्यक्रम को मिलेगा और तब मांगी तुंगी और हस्तिनापुर बिल्कुल एक हो जाएगा, क्योंकि आज का विज्ञान ही हमारे लिए विक्रिया है। आज भी देखो पारस चैनल के माध्यम से लोग भी सुन रहे हैं और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से भी आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे सूरत से संजय जी दीवान हैं, वहीं पर संघस्थ डॉक्टर जीवन प्रकाश जी भी हैं जो मांगी तुंगी के कार्य में संजय जी के साथ अहरनिश लगे रहते हैं। घुआरा मध्य प्रदेश से पवन जी भी हैं और बहुत सारे लोग भी, राजकुमार जी सेठी कलकत्ता से भी हैं, माता कह रही थी पश्चिम बंगाल से नहीं है माता, कलकत्ता से राजकुमार जी सेठी पूर्वांचल के आपके नेता हैं। कमल का असलीवाल भी हैं और कमल जी का असलीवाल भी देखिएगा, शायद जरूर होंगे। तो आज मैं चाहूँगी कि हमारे भक्तगण जो इन चीज़ों की इंतज़ार करते हैं कि कब ज्ञानमती माता जी का जन्मदिन आए या दीक्षा दिवस आए, तो आप उसकी पूर्व बेला में आए हैं। तो आज त्रिदिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिवस आप लोग पूज्य माता जी के चरणों में बैठे हैं। ये आपके सबके लिए सौभाग्य का बहुत बड़ा दिन है। आप सब मिलकर के और भगवान के साथ साथ भगवान बनाने वाली ज्ञानमती माता जी को भी देख रहे हैं। ये मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा सौभाग्य का दिन क्या होगा। तो मैंने अभी बैठे बैठे 2 पंक्तियाँ लिखी। तीर्थ ऋषभ गिरि जी मांगी तुंगी कि जग में है महिमा न्यारी। तीर्थ ऋषभ गिरि जी मांगी तुंगी कि जग में महिमा है भारी। जिनवर ऋषभ देव की सबसे ऊंची प्रतिमा जहाँ है बड़ी प्यारी। जिनवर ऋषभ देव की सबसे ऊंची प्रतिमा जहाँ है बड़ी प्यारी। हमने न देखी भी आचार्य गुरुवर, हमने न देखी
भी संत गुरुवर, 52 गजा के बनाए जिनने प्रभुवर। अभी तक इससे पहले 52 गजा की सबसे बड़ी मूर्ति कही जाती थी। 52 गजा के बनाए जिनने प्रभुवर, वह भी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। तो इसका मतलब आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को बनाकर हमारे संतों ने जैन धर्म की प्राचीनता से सबको प्राचीन काल से परिचित कराया। किन पुण्य पुरुषों ने हैं बनाई बड़ी बड़ी जिन मूर्तियाँ प्यारी, किन पुण्य पुरुषों ने हैं बनाई बड़ी बड़ी जिन मूर्तियाँ प्यारी। 52 गजा की मूर्ति लें, या श्रवण बेलगोला के बाहुबली भगवान, या गोपाचल ग्वालियर के पारसनाथ भगवान, और भी बेणूर के भगवान हैं। ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ किन्हीं न किन्हीं संतों ने प्रेरणा दी होगी, किसी न किसी पुण्य पुरुष ने बनाया होगा, लेकिन हमने न उन पुण्य पुरुषों को देखा और न उन आचार्य संतों को देखा। फिर भी हैं हम सब बड़े पुण्यशाली, फिर भी हैं हम सब बड़े पुण्यशाली, हमको मिली है ज्ञानमती माता प्यारी, हमको मिली है ज्ञानमती माता प्यार। जिनकी तपस्या तथा प्रेरणा से, जिनकी तपस्या तथा प्रेरणा से प्रतिमा मिली है बहुत प्यारी। तीर्थ ऋषभ गिरी जी मांगी तुंगी की जग में छाई है महिमा भारी। तो भगवान ऋषभ देव का ये प्रथम महामस्तकाभिषेक, इसका कार्यक्रम जैसे ही स्वामी जी ने बनाया हमारे साथ में और अनिल जी के साथ में बैठ के ये आयोजन बनाया गया। ये संभवतः अभी 6 अप्रैल को बनी, क्योंकि हम 5 अप्रैल को वापस आए और 6 अप्रैल को हम लोगों ने बैठ करके ये योजना बनाई। तो मैंने कहा कि स्वामी जी, अयोध्या का इतना बड़ा काम आपने लिया है और मांगी तुंगी का मस्तकाभिषेक कैसे करेंगे? लेकिन मैं कहती हूँ ये युग पुरुष इतना शक्तिमान है कि ये कह देते हैं कि मध्यम कार्य है, लेकिन ऊंचे ऊंचे कार्य इनके हाथों से हो जाते हैं, बड़े बड़े काम, और उसमें आप सब ही बड़े निमित्त बनते हैं। जैसे पहले मीटिंग एक हुई थी मांगी तुंगी की, तो हमारे संजय जी दीवान बैठे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें भगवान के आहार दाता श्रेयांश बना देना। हमारे अनिल जी बैठे थे, सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें दूध का कलश पहला करने के लिए दे देना। ऐसे ही मैं समझती हूँ ये बिल्कुल भी छोटा नहीं है, क्योंकि वास्तव में आज जो चेहरे हमारे सामने बैठे हैं, हमारे विजय जी लुहाड़िया और लोटस कापी वाले, मैं पहचान नहीं पाई थी। कई बार हम कमल मंदिर जाते हैं लेकिन पहचान नहीं पाए। और हमारे अभय जी, इनको आप छोटा मत समझना, इनका परिचय भी सब लोग कर लो। ये अनिल जी के दाहिने हाथ हैं और बहुत ही उत्साह के साथ, उदारता के साथ करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ज़रूर ज़रूर जो लोग हमारे झूम चैनल पे बैठे हैं वे भी एक दूसरे को प्रेरणा करके और अपने अपने प्रांत की कमेटियों को भी बना करके, और चूंकि आज विज्ञान के साधन और बहुत ज़्यादा बढ़ गए, अभी 6 साल पहले जो अभिषेक हुआ, अब उसके बाद देखो आप झूम चैनल ऐसा बन गया, जिसके माध्यम से हमने कोरोना के अंदर आप लोगों को तमाम कार्यक्रम करवाए, आपने किए और उसको कितना आदर दिया। आज 2 साल के बाद हम साक्षात आप लोगों को अपने सामने पाए हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना लंबा गैप शायद आप लोगों का नहीं हुआ होगा। तो महानुभाव, आप लोग जो साक्षात आए, हमारी सुजाता जी साहब बैठी हैं, कोई भी कार्य स्वामी जी करते हैं अपना हाथ बहुत अच्छे से लगाती हैं। तो हमारे डीए पाटिल जी आए हैं दक्षिण भारत से, देखो एक आवाज़ पर कि उत्तर भारत से ज्ञानमती माता जी यदि दक्षिण भारत में जा कर के इतनी बड़ी मूर्ति दे सकती हैं, तो हम दक्षिण भारत वाले क्यों ना उत्साह के साथ में कार्यक्रम को करें। मैं उनके लिए कहूँगी दक्षिण भारत जैन सभा, वीर सेवा दल सब लगें, और वीर महिला मंडल के अध्यक्षा हमारे सामने आई हुई हैं बिमला जी जैन,
तो सब लोगों को जोड़ करके और स्वामी जी जल्दी से बड़ी सारी कमेटी बना दीजिए। आप तो राजधानी दिल्ली के पास में बैठे, हसनापुर और दिल्ली में कोई अंतर नहीं है। सब लोग कार्य करें और सभी लोग जो जूम चैनल पर उपस्थित हैं, मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, और कलकत्ता से, एक नए मेंबर आए हमारे गिरडी से, शंभू कुमार जी हाँ, सरावगी, गिरडी झारखंड। तो आप लोग शुरू से ही अपनी भावनाएं बना लें कि हमें भगवान के मस्तक पर पहला अभिषेक, दुग्धाभिषेक, कोई भी अभिषेक करना है, किस तरह से वहाँ आने वालों को अच्छे प्रकार से ठहराना, और हम सब भी इस तरह से शामिल होंगे। यहीं से पारस चैनल और जूम के माध्यम से वर्चुअल सानिध्य करनी ज्ञानमती माता जी का पा करके, और भगवान जी भी जरूर खुश हो जाएंगे और भक्त भी जरूर खुश हो जाएंगे। तो आप सबके लिए आज बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 67वें आरिका दीक्षा दिवस का आज जो प्रथम दिवस है, इस अवसर पर पूज्य माता जी के श्री चरणों में बारंबार विनयांजलि। और जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, कल परसों में भी अपने अपने नगरों में भी आयोजन रख करके आप सब इतनी बड़ी साध्वी दीर्घ तपस्विनी आरिका के पूजा पाठ करके आपको हमने बताया है कि परसों विजय जी, परसों माता जी के दीक्षा दिवस के साथ साथ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिवस है। 1200 साल के बाद ज्ञानमती माता जी ने षट खंडागम ग्रंथ के 6841 सूत्र पर 3500 लगभग पृष्ठों की संस्कृत टीका, मौलिक टीका सिद्धांत चिंतामणि जिसका नाम है, उसको लिख करके सन 2007 में पूरा किया था। वह परसों का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिवस है। हमने नहीं देखा कि भूत जाति के देव या बहुत बड़े बड़े देवताओं ने आकर के पुष्पदन भूत बलि की पूजा की, लेकिन हमने सन 2007 का दिन देखा, कमल मंदिर में सरस्वती माता को आकाशवाणी करते देखा कि ज्ञानमती माता जी का ये कार्य परिपूर्ण हुआ है निर्विघ्नता से, इनको सरस्वती का मेरा वरदान है। ये बात इसी कमल मंदिर के अंदर साक्षात आकाशवाणी के रूप में सुनाई दी। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। तो हम श्रुतिगान दिवस के दिन प्रातःकाल षटखंडागम की पूजा करेंगे, क्योंकि उस सिद्धांत चिंतामणि टीकक को हमने ताम्रपट्ट पर भी उत्कीर्ण कराया है। उसका अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, और दिन में 3 बजे ज्ञानमती माता जी की पूजा करेंगे। तब आप लोग जहाँ भी रहें, जूम चैनल से उपस्थित हों, पारस चैनल पर देखना। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी सभी भक्तों को यही आशीर्वाद दें, और खास करके स्वामी जी को खूब आशीर्वाद दें, स्वामी जी की पूरी टीम को आशीर्वाद दें कि जो एक आवाज़ पर आप लोग आते हैं। आज पूरा ट्रस्ट मंडल आया हुआ है, संजय पापड़ीवाल, प्रमोद जी कासलीवाल, चंद्रशेखर जी, और स्वामी जी स्वयं में हैं, और हमारे अनिल जी हैं, जीवन प्रकाश जी जूम से जुड़े हुए हैं। तो सब लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आप लोग पूरे उत्साह के साथ चलिए, काम करिए, और हम आपके साथ में हैं। जब लोग ऋषभदेव भगवान की जय। अब हमारे बीच में जूम पर जुड़े हैं विजय पाटोदी जी हैदराबाद, कमल कासलीवाल जी बॉम्बे, राजकुमार जी सेठी कलकत्ता, और हमारे अब 2 शब्द हमारे डीए पाटिल साहब। माता जी 4:30 तक है, बढ़ा दिया, हाँ बढ़ा दिया। डीए पाटिल साहब 2 शब्द। हाँ हाँ हाँ, हमारे आरती अम्मा जी हैं इलाहाबाद से, जिन्होंने इलाहाबाद तीर्थ पर काफ़ी निर्माण कराए हैं, और पूज्य माता जी के प्रत्येक कार्यक्रम में घर बैठे पूरा सम्मिलित होती हैं। वो भी इस जूम में हमारी मीटिंग में हैं। हाँ, ऋषभ देव मांगी तुंगी की प्रतिकृति माता जी रोज याद करती है ना, वो तैयारी पे है, 15 दिन में पूरा बन जाएगा। अब हमारे बीच में माननीय से डीए पाटिल जी 2 शब्द। नमस्ते माता जी। 2016 को ऐतिहासिक भगवान ऋषभदेव की पूजा हो गई। उसी वक्त माता जी ने 6 बरस के अंतराल में पहला अभिषेक होगा और इसकी परंपरा शुरू हो गई होगी।
तो कोरोना ने 2 बरस हमारे ले लिए, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि आज आपने परंपरा निर्माण करने के लिए ये अब अगर माता जी का विहार अयोध्या होता था तो ये परंपरा कब शुरू होने वाली होती मालूम नहीं है। टूट रही थी। लेकिन इसके लिए हम हाँ, जो होता है अच्छा है, और जो माता जी निर्णय लेती है वही होता है। तो इसलिए हम पूरे देश की ओर से धन्यवाद अर्पित करते हैं। और कोरोना काल का एक महत्वपूर्ण सबको ही परिणाम अब आए हैं। ये पहला परिणाम उसमें है कि पारस चैनल से माता जी ने और चंदामती माता जी ने पूरे वर्ल्ड को ये कोरोना से बहुत आधार दिया। ये बहुत अच्छा काम हुआ। और अब 2 बरस के बाद भगवान महावीर का जन्म कल्याण आया। अभी विजय जी आए हैं। 40,000 लोग, उधर जैन लोग बहुत कम हैं, लेकिन जैनेतर लोग कितने बड़ी संख्या से आए। तो हमारे ये 15 से लेकर 30 जून तक जो अभिषेक होगा उसमें बहुत, उससे पहले जो हुआ है उससे ज़्यादा आदमी आएंगे ऐसा हमको लगता है। लोगों को इंतज़ार है। 2 बरस पूरे घर में बैठे हैं, तो अभी वो धर्म के माध्यम से जो भी क्रिया प्रक्रिया होती हैं उसमें वो हमारे इधर भगवान महावीर जयंती के 2-2, 3-3, 4-4 दिन मना रहे हैं, जोर से मना रहे हैं। स्वामी जी थोड़ा सा इसका नियोजन भी अब गंभीरता से लेना पड़ेगा, बड़ा करना और पड़ेगा। इसके वजह से पूरे दक्षिण भारत जैन सभा की ओर से वीर सेवा दल हो, वीर महिला मंडल हो, अभी हमारे बहुत सारे दूसरे कार्यकर्तागण हैं, उनके माध्यम से जो काम 16-17 में हुआ है वो अभी ज़्यादा, उससे ज़्यादा हम करेंगे। आदमी जितने आएंगे उतने हम सेवाएं उधर देने के लिए हमारे स्वयंसेवक तैयार है। और एक सूचना ऐसी है, इतना बड़ा संयोजन है, पेंडाल है, सब है, उसका शुभारंभ और समारोह जैसे वो धूम हमारे पिछले मस्तकाभिषेक हुआ था वैसा ही अभी विद्यमान मुख्यमंत्री हो और विरोधी पक्ष नेता तब मुख्यमंत्री थे, उनको समारोह में और किसी में जोड़कर सेंट्रल में भी हमको उनका सहयोग लेना है। क्योंकि इसके बाद हमारा 22, 23, 24 फोकस है अयोध्या में। तो अयोध्या का फोकस पूरा देश का और प्रदेश में जितने भी लोग रहते उस सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है। और एक बड़ी से बड़ी ऐतिहासिक हिस्ट्री माता जी निर्माण कर रही है। तो उसी के लिए भी हम इसमें थोड़ा सा एक दिन रखना चाहिए कि अयोध्या में हमें क्या करना चाहते हैं, और इसके लिए ही भी ये पूरा समाज उसमें आए, ऐसे हम भावना व्यक्त करके माता जी को वंदना करते। अब हमारे ट्रस्ट के महामंत्री संजय पापड़ीवाल जी। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो शांतिनाथ कुंद्राथ अरनाथ भगवान की जय। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय बोलो गणिनी प्रमुख आरिका श्री ध्यानमती माता जी की जय। आरिका चंद्रामती माता जी की जय। समस्त संघ की जय। पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय। मान भाव यहाँ उपस्थित सभी ट्रस्ट के हमारे सभी विश्वस्त कमेटी के सभी सदस्य और देश में आज पारस चैनल से देख रहे हुए सभी भक्तगण, मैं आपको इस ट्रस्ट के महामंत्री नाते 15 से 30 जून तक होने वाले महामस्तक अभिषेक समारोह में आमंत्रण देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, आने के लिए कहता हूँ। हमने 2016 में बहुत बड़ा अभिषेक किया। पूरे विश्व में इतना बड़ा पंचकल्याणक, इतना बड़ा लंबा चौड़ा अभिषेक नहीं हुआ। और स्वामी जी ने जब बताया कि हमको मध्यम करना है, व्यवस्था थोड़ी मध्यम हो सकती है पर भगवान का अभिषेक वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ। वही दूध होगा, वही दही होगा, वही सर्वौषधि होगी, वही जल होगा, वही पुष्प होंगे, वही चंदन होगा, वही सब होगा। और माता जी यहाँ बैठी क्या और वहाँ बैठी क्या, माता जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा तो अभिषेक में 4 चांद लग जाएंगे। स्वामी जी आपका नेतृत्व देश ने स्वीकारा है। आपने ऐसे कार्य करके बताया है कि जो देश देखते रहता है कि ये क्या हो रहा है।
माता जी के मुख से निकली हुई हर बात आपने पूरी करके बताई है। हमको राजकीय लोगों को जोड़ना है तो कम से कम सेंट्रल के 4 मिनिस्टर को हम आमंत्रण देंगे, लेके आएंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। महाराष्ट्र के 5 लोग मंत्री को लेके आऊँगा, जिससे मेरा स्वयं परिचय है। मुख्यमंत्री बहुत जाते नहीं कहाँ पर, फिर भी उनका वर्चुअल सानिध्य लेने का हम प्रयास करेंगे और उन्हें भी यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे। आप स्वामी जी जितना आदेश देंगे, जितने हमको ये करना है करके बोलेंगे, वो हर काम माता जी के आशीर्वाद से, आपकी कृपा से हम करते हैं। हम तो करते इसलिए है कि माता जी हमको आशीर्वाद देती है। हम जब उस समय जब लोगों से मिलते थे, हमने 17 मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ की, हमने पंतप्रधान जी के साथ, स्वामी जी के साथ जाके 20 मिनट चर्चा की, हमने अमित शाह जी के साथ कम से कम 10 बार मिले, उनको वहाँ जब लाया है और राष्ट्रपति जी को बुलाया है, तो कभी कभी तो जिलाधिकारी भी खड़े रहते थे हमको जाने के बाद हमारे कलेक्टर ऑफिस में। हम ये समझते थे कि माता जी का चमत्कार है, ये भगवान का चमत्कार है कि इतना बड़ा हमको आदर मिलता है, क्योंकि हम धर्म की भावना लेके जाते हैं, समाज की भावना लेके जाते हैं, विश्व की शांति की भावना लेके जाते हैं, एकात्म की भावना लेके जाते हैं। स्वामी जी जैसा डी ए पाटिल साहब ने बताया, इसमें थोड़ा सोचना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, टेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और जैसे हम गाड़ियाँ को सोचते हैं, क्योंकि इस समय हमको कम समय में ज़्यादा लोगों को ऊपर अभिषेक को लेके जाना है। अगर हमको 11 बजे तक अभिषेक, 10 बजे तक अभिषेक रखना है तो ज़्यादा संख्या में हमको गाड़ियाँ लगेगी, ज़्यादा संख्या में और कम समय में हमको लोगों को ले जाना है। उस हिसाब से व्यवस्था को देखना होगा। बाकी सब बातें व्यवस्था की होती रहेगी। बजट बढ़ाना पड़ेगा। बजट बस बात तो सब स्वामी जी वही है, और आपका बजट तो बढ़ते ही रहता, कम तो होता ही नहीं। कभी सोचे वो बजट में काम हो ही नहीं है। तो मूर्ति का काम बहुत कम पैसे में स्वामी जी में हुआ है। देश में ऐसा एक कई उदाहरण नहीं होगा कि स्वामी जी ने इतने कम पैसे में ये मूर्ति को बना दिया है, इतने कम समय में बनाया है। चामुंड राय ने जब मूर्ति बनाई तो उसको सोना देना पड़ा जितना पत्थर गिरता था उसका, और स्वामी जी ने तो इतने कम पैसे में, इतने बड़े नेतृत्व में समाज को साथ लेके सबको जोड़ के इस मूर्ति का निर्माण किया है। ये परम पूज्य ज्ञानमती माता जी, चंदनामती माता जी और संघ का आशीर्वाद है। बहुत सारी बातें फिर भी सबको बोलना है। स्वामी जी, पूरी कमेटी, पूरा भारत का समाज, जितने पहले कमेटी में लोग जुड़े थे वो सब आपके साथ है। आप जो आदेश देंगे ऐसा हम पालन करेंगे। सब की ओर से मैं आपको आश्वासित करता हूं कि जो जो आदेश आपसे होगा, जो जो कार्य आपसे होगा, जब से वहाँ जाने की बात होंगी, रहने की बात है, काम पूरा करने की रहना है, बात है, पूरा। पहले स्वामी जी 3 साल, कम से कम 4 साल मैं तो आ रहा, आप कल यहाँ से वो तो मांगे तू कहीं चले जाऊँगा तो वही रहूँगा आप तो पुनः से एक बार माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करता हूँ और स्वामी जी आपको वंदना करता हूँ और सब कमेटी की तरफ से पुनः से आश्वासित करता हूँ, देश की समाज की ओर से आश्वासित करता हूँ कि ये भी अभिषेक एक बहुत बड़ा अभिषेक भगवान का यहाँ होगा। 8 फुट की प्रतिमा विश्व में कहीं नहीं है कोई बनने की, और वो भी सिद्ध क्षेत्र के ऊपर है जहाँ से 99 करोड़ मुनि ने मोक्ष को पाया है, प्रभु रामचंद्र ने मोक्ष को पाया है। ऐसे सिद्ध भूमि पर इस प्रतिमा का अभिषेक करने का हर जैन आदमी चाहता है कि मुझे अभिषेक करना है, हर बच्चा चाहता है अभिषेक करना है, हर महिलाएं चाहती है मुझे अभिषेक करना है, और वो सबको अभिषेक करने का अपने मौका आप देते हैं। और आज ने आप घोषित कर दिया, पैसे की कोई बात नहीं, कर्ज तो देना पड़ेंगे, सब व्यवस्था को पैसे लगते हैं। समाज में हमारे पैसे वाले लोग भी है और समाज में हमारे ऐसे भी लोग हैं जो आके अभिषेक करना चाहते हैं। सबके लिए आपने सुविधा आज खुली कर दी है। मैं पुनः से सबकी समाज की ओर से आपका ऋण व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। विजय जी, आपकी फ्लाइट कितने बजे है?